Good morning, students. So, as we have started our new chapter, that is Heredity and Evolution. Okay, in the last lecture of this particular chapter, we have seen about the heredity. Okay, now we will discuss the another point from the same chapter. So, in today's lecture, we will see what is transcription, translation, and translocation. Okay, these are the three important processes that we are going to discuss today. Now, as we have seen, the genetic material of any living being is DNA. Okay, except viruses, all the species have genetic material as DNA. Okay, DNA stands for deoxyribonucleic acid. But there is another material which is there in our cell, which is called as RNA. Okay, so RNA is ribonucleic acid and DNA is deoxyribonucleic acid. Okay, both these components of the cell are going to be used for the production of proteins and for other purposes. So we will see now with the help of RNA, that is ribonucleic acid, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. ये जो डीएनए है वो आरएनए की मदद से हमारे बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारा सेल जो काम कर रहा है उसमें वो क्या करता है हेल्प करता है कंट्रीब्यूट करता है ओके information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for body देखो हमारे बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत होती है ओके प्रोटीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशियल एलिमेंट है जो हमारे बॉडी को लगता है उसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी के लिए तो ये जो प्रोटीन का प्रोडक्शन है सिंथेसिस है हमारे बॉडी में वो सेल में होता है और उस सिंथेसिस का जो इंफॉर्मेशन है कि कैसे सिंथेसिस होगा प्रोटीन का वो किसके पास स्टोर्ड रहता है डीएनए के पास ओके सो डीएनए actually in simple terms DNA has the procedure of producing this particular protein okay now these proteins are synthesized by DNA through the RNA कौन सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को डीएनए सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए ओके सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा सो दिस process of protein synthesization is called as central dogma okay now mRNA that is messenger RNA okay is produced as per the sequence of nucleotides on DNA ये जो mRNA है वो प्रोड्यूस होगा ओके और इसका mRNA का जो प्रोडक्शन है वो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था थायमिन ओके देन एडेनिन ग्वानिन और साइटोसाइन ओके थायमिन एडेनिन ग्वानिन और साइटोसाइन ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है डीएनए में तो उसका जिस टाइप से सीक्वेंस होगा मतलब TAGC होगा या फिर TACG होगा या फिर TGCA होगा ओके सो जो भी सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा mRNA का प्रोडक्शन ओके सो mRNA क्या है हमारा मैसेंजर आरएनए क्या है mRNA मैसेंजर आरएनए ओके now the sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. देखो जो mRNA में मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का जो सिंथेसिस होता है वो क्या होता है इट इज सिंथेसिस जो होता है सॉरी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो mRNA में न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए स्ट्रैंड को ओके
सो जिस डीएनए स्ट्रैंड ने सिंथेसाइज किया है एमआरएनए को, उसके अपोजिट आपको क्या देखने मिलेगा? एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखने मिलेगा. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine. Okay, this is very important line. RNA में आपको यूरासिल देखने मिलता है और डीएनए में आपको थायमिन देखने मिलता है. ओके, सो डीएनए में आपके पास कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है? थायमिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है और साइटोसाइन है. लेकिन आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड में आपको एडेनिन देखने मिलेगा, ग्वानिन भी देखने मिलेगा, साइटोसाइन भी देखने मिलेगा, लेकिन थायमिन की जगह पे आपको क्या देखने मिलने वाला है आरएनए में? यूरासिल. ओके, जो आरएनए प्रोसेस, आरएनए सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ओके, आरएनए को बनाने का जो प्रोसेस है, क्रिएट करने का जो प्रोसेस है सेल में, उसे ही क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. क्या कहा जाता है उसे? ट्रांसक्रिप्शन. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आपको देखने मिल रहे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल. ओके, और ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. ओके, विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एमआरएनए. और उस वो देखो एमआरएनए का आपको यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड. ओके, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. उसको दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे, और आरएनए में आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा. देखो, जो एमआरएनए फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है डीएनए की मदद से, वो कहाँ पे आ जाता है? फिर साइटोप्लाज्म में आ जाता है. सेल के साइटोप्लाज्म में आपको एमआरएनए देखने मिलेगा. ओके, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए. सो डीएनए आरएनए को प्रोड्यूस करता है, मैसेंजर आरएनए को, और उसको साइटोप्लाज्म में भेजता है. और ये जो एमआरएनए है वो क्या करता है? अपने साथ एक कोड लेके जाता है, एक मैसेज लेके जाता है. ओके, और ये जो मैसेज होता है उसमें आपको अमीनो एसिड्स की कोड देखने मिलेगी. क्या देखने मिलेगा? अमीनो एसिड्स का कोड देखने मिलेगा. द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. The code which carries the information or the message regarding this particular component, that is amino acid. Okay, so it is called as triplet codon, as the codes are in the form of 3 न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, जो कोड होता है, जो एमआरएनए लेकर के आता है डीएनए से साइटोप्लाज्म तक, वो कोड क्या होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, सो इसलिए उस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन. डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acids. Okay, so डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया है? 20 डिफरेंट अमीनो एसिड का जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है, मतलब जो कोड होता है, उसे उन्होंने क्या किया है? डिस्कवर किया है. ओके, इस काम के लिए उन्हें 1968 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. ओके, सो ही हैड रिसीव्ड Nobel Prize in 1968 for this particular discovery. Okay, along with him, there were two more scientists, okay, who have contributed in this particular discovery. Now each mRNA is made up of thousands of triplet codons. So single mRNA is made up of thousands of triplet codons. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. देखो, mRNA जो है वो मैसेज लेके जाता है, और tRNA जो है, ओके, वो क्या करता है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है. ओके, फॉर दिस पर्पस tRNA हैज एंटीकोडॉन. tRNA के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है, मतलब एंटी कोड होता है.
mRNA के कोड को क्रैक करने के लिए tRNA के पास क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है। ओके, और इसका जो सीक्वेंस होगा tRNA के कोड का, वो क्या होगा, mRNA के कोड के अपोजिट होगा। ओके, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। सो द tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called as translation. Okay. Now the amino acids brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds. Okay, जो amino acid लेकर के आता है tRNA, वो tRNA से कैसे कनेक्टेड रहता है, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे आपको अमीनो एसिड दिखने मिल रहा है और ये tRNA है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड bonds. Okay, peptide bonds. During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड, ओके, इस प्रोसेस में आपको देखने मिलेगा कि जो मैसेंजर आरएनए है वो हर एक ट्रिपलेट कोडॉन से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, डिसलोकेट हो रहा है। ओके, ये जो मूवमेंट है एमआरएनए का, ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ओके, now, such many chains come together to form complex proteins. These proteins control various functions in the body of living organisms and their appearance too. देखो हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है। ओके, now, living organisms can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल्स को, और आपको देखने मिलेगा कि जो स्पेसीज है वो सेम होते हैं। और ये सिमिलैरिटी क्यों होती है, इट इज ड्यू टू द जीन्स। वो किस वजह से होती है, जीन्स की वजह से होती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो जीन का ट्रांसफर होता है वो बिना किसी चेंज के हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इस वजह से क्या होता है, जो जीन्स जो है वो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। However, sometimes sudden changes occur in those genes. Sometimes an nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change, which is nothing but the mutation. अब म्यूटेशन क्या है, देखो अभी आप और आपके पेरेंट्स के बीच में 100% सिमिलैरिटी नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ओके, और ये जो डिफरेंस है वो किस वजह से होता है, जो जीन ट्रांसफर हुआ है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, अगर उस जीन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो आपको ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स के पेरेंट्स के करस्पॉन्डिंग में आपको क्या देखने मिलेगा, चेंजेस देखने मिलेगा। ओके, मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 100% मैच नहीं होते। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपके पेरेंट बहुत ही गोरे होते हैं, आप काले होते हो, या फिर अ, आपके पेरेंट्स का जो हेयर स्ट्रक्चर है, सपोज आपका जो आपके फादर का जो हेयर लाइनिंग है वो सपोज इस टाइप से है, और उल्टा आपका कैसा होगा, सपोज सिंपल राउंड। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलते हैं, ओके, वो किस वजह से देखने मिलते हैं आपको। ओके, सो ये म्यूटेशन की वजह से होता है। ओके, किस वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से। अगर न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो अगर डिफर कर जाए तो आपको ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिलेंगे। ओके, सम म्यूटेशंस में बी माइनर बट सम में बी कंसिडरेबल। एग्जांपल, म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। देखो कुछ म्यूटेशन जो है वो माइनर होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनसे हमें बीमारी भी लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक डिसऑर्डर, सो इस एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सिकल सेल anemia. Okay, it is a genetic disorder. Now, the heredity part is very short in this particular chapter. Okay,
We are going to study heredity in detail in higher classes. Okay, you will study heredity in very much detail. If you take science and you select biology as a subject, you will deal with this particular point again and again. That is heredity. Now, from the next lecture, we are going to study about the evolution of living things on the planet Earth.